जी सब क्यों लगा रहे हैं आप? अभी पता चल जाएगा बेटा। मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी करते हो ना, तो आप हमारी बात मान के एक काम करोगे? हमें एक प्यारा सा गाना गा के सुनाओगे? कल हमने तुम्हें देखा था गुनगुनाते हुए, कितना प्यारा गाती हो तुम। हाँ, इसीलिए हमने सोचा कि हमारी बेटी को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले गाने की, ताकि बड़ी होके वो बहुत बड़ी सिंगर बने, है कि नहीं अमित? बहुत बड़ी स्टार बनेगी। और हाँ, हमारी बेटी अगर स्टार बन गई ना, तो मम्मी पापा खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया बेटा, आपके लिए एक टीचर का इंतजाम किया है। वो टीचर आपको सिखाने से पहले सुनना चाहते हैं, इसके लिए हम छोटा सा गाना रिकॉर्ड करके उनको भेजेंगे, है कि नहीं अमित? बेटा कल तुम इतना मीठा और इतना मधुर गाना कि वो तुम्हें सिखाने से मना ही ना कर पाए। बेटा पूरी कोशिश करना, ये मम्मी पापा की खुशी का सवाल है। हाँ, दुनिया की नजरों में चेहरा हमारी बेटी परी का होगा और आवाज इस लड़की की। सिंगिंग स्टार बनेगी हमारी बेटी परी और गुमनामी में गाएगी ये लड़की। इसको क्या हुआ है? वो तो बन के क्यों खड़ी है ये? आई डोंट नो, थोड़ा वेट करते हैं, मे बी शायद रेडी हो जाए खाने के लिए। हाँ दुबे जी बोलिए। सुना है महेंद्र शुक्ला एक नया गाना लाने जा रहे हैं मार्केट में। हम चाहते हैं कि उससे पहले एक बहुत ही धमाकेदार गाना हम लॉन्च करें और उसका जो सिंगर हो वो महन के सिंगर की तरह टक्कर का हो। तो जो आवाज तुम बता रही थी वो है अभी यहाँ? हाँ हाँ है ना बिल्कुल है। तो लाओ उसे हमारे पास। जी जी लेकर आते कल जी। दुबे जी ना बहुत डेस्परेट हैं महन शुक्ला को टक्कर देने के लिए। इसका मतलब वो पैसे भी खूब ज्यादा देंगे। जाते जाते ना कमाई भी मोटी हो जाएगी। हाँ, गुड, जाओ इसको समझाओ। पर ये माने तब ना, क्या करे कैसे करे। दुबे की बोलती बंद करने के लिए और परी की पूरी मुस्कुराहट को वापस लाने के लिए हमें गुड़िया को घर वापस लेके आ रही है। फिर चाहे वो पल भर के लिए क्यों ना हो, गुड़िया घर वापस आएगी। रानी बेटा गाना गाओ। नहीं गा सकती। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं मालिक को धोखा नहीं दे सकती। वो मेरे गुरु हैं। मैंने उनको वचन दिया है कि मैं सिर्फ उनके सामने, उनके लिए, उनके कहने पर ही गाऊंगी और किसी के कहने पर नहीं, किसी के सामने नहीं। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको और जो भी काम कराना है आप करा लो, मैं सब कर लूंगी, बस 6 नहीं। अमित हमें तुमसे यही करवाना है और तुम्हें करना होगा। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। जब चुपचाप गाना गाओ वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। कल तक की तो बात है, फिर जो चाहे वो करवा लेना इससे। इसने ही मुझे गुस्सा दिलाया है। अब तक तो मैं शांत ही था। अभी आई मालिक की चमची। अब इसके मालिक हम हैं। हम जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, इसको वही करना होगा।
जाकर इसको समझा दो कि अच्छे से गाना गाए। दुबे जी से जब ही हम दुगने तिगने पैसे ले सकेंगे। भैया, वो सुरेश दुबे जो मालिक का दुश्मन है। हाँ वही दुबे। तभी तो हम दुबे से बहुत सारे पैसे ले सकेंगे। और तुम हो कि तुम गाना गाने के लिए मना कर रही हो। या तो सीधे तरीके से गाना गा दे, वरना मुझे दूसरे तरीके बहुत अच्छे से आते। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो पापा? मम्मी पापा तो बच्चों को अच्छी बात सिखाते हैं ना। आप चाहते हो मैं मालिक को धोखा दे दूं? मालिक 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 तुम्हारा कुछ लगता है क्या? मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो भी पापा जैसे ही है। मैं उनको धोखा नहीं दूंगी। पिटाई करूंगा तब भी नहीं। और आप पिटाई क्यों करोगे? आप तो मुझसे प्यार करते हो ना। और आप मुझे मारने की बात कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप पापा? बेटा वो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे। दुबे जी तुम्हें बहुत बड़ी स्टार बना देंगे। इतने साल से तुम हमें मिली नहीं, जिसके लिए हम तड़पे हैं, इसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, वो मालिक का दुश्मन है। मैं उनके लिए कभी भी नहीं गाऊंगी, कभी भी नहीं। हाथ पैर सब दुख गए हमारे। ये लोगों के जूते चप्पल साफ कर करके हाथ घिस गए। गर्मी में बैठ के धूप में चक्कर आ गया हमें। अरे 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 अरे, ये क्या? हाँ जी, ये सर पे कफन क्यों बांध रखा है आपने? कहीं आपके लाडले बेटे मोहिन पे कोई आफत तो नहीं आ गई ना? आप पर भी ना इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। हम सोच रहे थे कि थोड़ी आपकी जिम्मेदारियां कम कर दें, थोड़ी आपकी मदद कर दें। आपका वो चाबियों का छल्ला वो आप हमें दे दीजिए। इस चाबी के गुच्छे का बोझ तो खुशी खुशी उठा लेगी हमारी ये पतली कमर, और कारोबार का सारा बोझ आप उपेंद्र जी पर डाल दीजिए। आखिर घर के बड़े बेटे हैं, संभाल लेंगे बड़े आराम से। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? पागल हो गई हो? कहाँ से सस्ता नशा चाट के आ रही हो? है जी है? अरे 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 माँ जी, इतना क्यों बोल रही हैं आप? हाँ, हमने तो इतने प्यार से बोझ बांटने के लिए कहा है आपसे। आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो तो ए, चलो भागो यहाँ से। गधैया कहीं की, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे उस गधे पति को, यानी हमारे गधी औलाद उपेन को। ये राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, दोनों के दोनों निठल्ले बेकार। आम के ना काज के दुश्मन अनाज के हैं जी हैं। ये कुछ ज्यादा ही जाती नहीं हो रही हमारे साथ माँ जी? जिसके लायक हो ना वही कर रहे हैं जी हैं। आपको हमसे डर नहीं लग रहा है? किस बात का डर? हम अमित और सलोनी के साथ रानी को भेज रहे हैं, ये राज तुम महेन को बता दोगी ना? जाओ बता दो, हम समझा लेंगे उसे और वो समझ जाएगा। ये हमारी समस्या है, तुम हमें धमकाओ मत। चवन्नी का राज पता चला तो 100 रुपए के ख्वाब देखने लगी हैं जी हैं। माँ जी, ये आपके लिए तोहफा है। ये हम परी हैं या टाइगर हैं? ना ना, परी और टाइगर जैसे बच्चों के लिए तो है भी नहीं। तो आप जैसे शातिर और पहुंचे हुए खिलाड़ी की बस का ही है। बस लीजिए ना, देखिए, बस एक बार हमारे कहने से देख लीजिए, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तू मेरी बात समझ नहीं रही है। इसका नतीजा क्या हो सकता है? मेरी बात सीधे तरीके से मान ले। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर ले बस। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने विद्या पढ़ाई की कसम खाई है, धरती मैया की कसम खाई है। मैं मालिक के साथ धोखा कभी नहीं करूंगी। सिर्फ और सिर्फ उनके साथ गाऊंगी, दूसरे किसी के भी साथ नहीं। तेरा गुस्सा पता नहीं है ना तुझे? जब एक बार चढ़ता है ना तो आसानी से उतरता नहीं है, चाहे डॉक्टर दवाई दे फिर भी नहीं। देख,
मेरी बात मान ले, अच्छा होगा। अगर मैंने हाथ उठा दिया ना तो मेरा हाथ रुकता नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में डाल ले। इसलिए मैं कुछ कर दूं तो इससे पहले गाना गा दे। काले बेटा, पापा की बात मान ले। देख, मेरी बात को ध्यान से समझ ले। या तो सीधे सीधे तरीके से गाना गा दे, वरना मुझे ना और भी तरीके आते हैं गाना गाने। काले बेटा, मान ले पापा की बात। तू बोल रहे हो, सुन ले बेटा। मुझे नहीं यार, मम्मी पापा तुम बच्चों को मार के बिना बात बच्चों की पिटाई करते हो। वो जुबान चलती है ना तेरी। नहीं चाहिए तुझे मम्मी पापा? मालिक ही आए होंगे मुझे बचाने के लिए। कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों बाप बेटी। माँ जी, परी से ज्यादा तो इसके नैन नक्श महेन से मिलते हैं। हाय, कितने सुंदर लग रहे हैं साथ में। मुझे तो पहले से पता था, पर हमने आपको बुद्धू बनाया और हमें बड़ा मजा आया माँ जी, बड़ा मजा आया। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। कहीं फ्लावर को महीन और पापी गुड़िया के रिश्ते की सच्चाई तो पता नहीं चल गई। बड़े घर वालों के यहाँ पे दरबान होता है गेट खोलने के लिए आने जाने वालों के लिए। जिनके घर में दरबान नहीं होते वो खुद दरवाजा खोल के अंदर नहीं चले आते, घर वालों का वेट करते। ये
माइक का सेटअप किस लिए? कल मेरी बेटी रानी का जन्मदिन, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, उसके लिए ये बर्थडे गिफ्ट मंगवाया है, बस वही सेटअप कर रहे हैं। उसने गाना गाया? हाँ, वो दिन भर गाना गुनगुनाते रहती है। इनफैक्ट उसने ये जिद करके मंगवाया है, वो कह रही थी कि उसे माइक पे गाना गाना बहुत पसंद है, वो माइक पे गाना गाएगी और एक बहुत बड़ी स्टार बनेगी। बहुत शौक है उसे गाना गाने का। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। घर पर नहीं है। नहीं है मतलब? उसे मालूम था कि हम उसे लेने आने वाले हैं, गाना रिकॉर्ड करना है और आज ही के आज रिकॉर्ड करना है। कहाँ है वो? बुलाओ उसे जरा। वो अपने नाना नानी के घर गई है, सागर से दूर। वीना, जैसे ही वो आ जाएगी आप आना और अपना गाना रिकॉर्ड कर लेना। भी जाइए। हमने कहा हम इंतजार नहीं कर सकते। बुलाओ मतलब बुलाओ उसे। नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। जानता है तो किससे बात कर रहा है? अच्छी तरह, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं उसका बाप हूं और वो मेरी बेटी है रानी। मैं जब चाहूंगा, जैसे चाहूंगा, जब वो आएगी। आप मेरी बेटी पर और मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। तू सुन नहीं रहा जो मैं कह रहा हूं? तुम समझ नहीं रहे जो मैं कह रहा हूं कि वो मेरी बेटी है, बात खत्म। मेरी बेटी मेरी मर्जी। बहुत छुपाया ना आपने हमसे माँ जी, पर देखिए हमको सब कुछ पता चल गया। माँ जी, वो उस रात वो औरत ने आपको जो 25 सौंपी थी, वो रागिनी। हाँ, रागिनी। उस तूफानी रात में वो मुंह छुपाए रागिनी आपको वो 25 सौंपने आई थी। सब देखा हमने। तुम जानती थी? और नहीं तो क्या माँ जी, हमें सब कुछ पता था। फिर भी आप हमारी अच्छाई देखिए, इतने सालों तक बिल्कुल चुप रहे, किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ महीन की बीवी और बेटी के लिए। लेकिन महीन ने क्या किया? उसने हमारे बेटे टाइगर को कभी देखा ही नहीं, हमेशा उसे नजरअंदाज किया अपनी बेटी के आगे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब तक पानी हमारे गले के नीचे था ना माँ जी, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अब पानी हमारी नाक के ऊपर आ गया है। इंसान हाथ पैर तो मारेगा ना, तो हमने भी हमारे हाथ पैर। अगर 2-4 लात घूंसे लग गए हैं तो सहन कीजिए ना। हमने भी सहन किया है, इतने सारे तानों को, इतनी सारी बातों को, आपकी और उस मुहीन की। औकात में रहकर बात कर हमसे, समझा ना? अरे जाओ यार, जब वो आ जाएगी तब आके रिकॉर्डिंग कर लेना। जाओ भी यहाँ से। किसी तरह मालिक को पता लगवा दो ना राम जी कि मेरे मम्मी पापा मुझे मार रहे हैं क्योंकि मैं उस दुबे के लिए गाना नहीं गा रही। ये क्या तरीका है? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? बात समझ में नहीं आ रही क्या? गुड़िया चाहे तेरी बेटी है पर सिंगर हमारी है, हम उसके गुरु और हमारी शिष्य है। हमने सिखाया है उसे गाना गाना, इसलिए हम जब बोलेंगे तब वो गाएगी, जैसा हम कहेंगे तब वो गाएगी, हमारे साथ गाएगी, हमारे लिए गाएगी। ये बात वो अच्छी तरह जानती है।
और तू दिमाग में बिठा ले अच्छे से, नहीं तो कल तेरी चमड़ी उधेड़ के ढोल पे लपेटेंगे और ऐसा बजाएंगे जिंदगी भर याद रखेगा, समझा? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? पुलिस को बुलाएगा? हाँ, डरते नहीं हम पुलिस से, जिसको बुलाना बुला ले। लेकिन मैं तो डरता हूं ना, पुलिस नहीं बुला सकता मैं, बहुत कांड कर रखे हैं मैंने भी। बोलती बंद हो गई? कुछ नहीं है बोलने को? मैं सोच रहा हूं कि तुझे किस भाषा में समझाऊं जिससे तेरे दिमाग में ना ये बात पल्ले पड़ जाए। तू हमें समझाने की कोशिश मत कर, खुद को समझा कि बेटी को बुलाना है, उसे हमारे साथ भेजना है रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि तेरे पास कोई और चारा नहीं है। जा रहे हैं हम बाकी की तैयारी करने, बेटी की आते ही मैसेज करना हमें, समझा? ये तो गुड़िया की आवाज है।